प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे नमाज कुंडली बनाना सीखें। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो लगन कुंडली को सर्वप्रथम हम देखते हैं और उसी से ही ग्रहों की पावर को देखा जाता है और मित्रता और शत्रुता को भी लगन कुंडली से ही देखा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, नमाज कुंडली की क्यों जरूरत पड़ती है और नमाज कुंडली को क्यों देखा जाता है और कैसे इस कुंडली को बनाया जाता है, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, जो नमाज कुंडली है इसको D9 के नाम से भी जानते हैं और नमाज कुंडली से भी इसको जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिग्री का चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे राशियाँ और उनके क्रमांक लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्रमांक डिग्री चार्ट बना रखा है और यहाँ पर एक विशेष चार्ट मैंने बना के रखा है जिसमें राशियों के नंबर हैं और उसके आगे कौन सी राशि के नंबर से इसको स्टार्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारी कुंडली में 12 राशियां होती हैं और राशियों को एक नंबर से या उनके नाम से जाना जाता है। तो जैसे मेष राशि है उसको 1 नंबर से जानते हैं, 2 नंबर से वृष राशि को, 3 से मिथुन को, 4 से कर्क राशि को और 5 नंबर से सिंह राशि को। इस तरह से हम नंबर और नाम से राशियों को जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जब आप किसी कुंडली को किसी ऐप के माध्यम से देखते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि ग्रहों के साथ में डिग्री भी साथ में लिखा होता है। जैसे यहाँ पे राहु की डिग्री है 7 डिग्री 25 कला और कुछ एक ऐप्स में जो है तो डिग्री अलग से दी होती है। वहां पे कुछ इस तरह से चार्ट दिया होता है, जैसे सूर्यदेव की डिग्री 16 डिग्री 10 कला है, चंद्र की 8 डिग्री 24 कला है। तो हर एक ऐप का अपना अपना पैटर्न होता है। कोई ऐप जो है तो ग्रहों के साथ में ग्रहों की डिग्री लिख के देता है और कुछ ऐप्स में ग्रहों की डिग्रियों को एक अलग चार्ट में दर्शाया होता है। तो मैं दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर ग्रहों के साथ में डिग्री लिखी है तब भी और अलग से चार्ट दिया है तब भी, आप दोनों में से ही देख सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, नमाज कुंडली का मतलब हुआ जो हमारा कुंडली का एक घर है उसके 9 हिस्से करना, यानी कि 9वां भाग। तो सपोज करो ये हमारा पहला घर है और इसके जब हम 9 पार्ट करेंगे तो एक घर में एक ग्रह जो है तो 30 डिग्री तक चलता है, यानी कि 0 से 30 डिग्री तक हर एक ग्रह की पावर होती है और एक घर में एक ग्रह जो है तो 30 डिग्री ही चलता है। अब कौन सा ग्रह कुंडली में कितने डिग्री चल चुका है उसको जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसी में उस ग्रह की डिग्री को लिखा जाता है कि इस ग्रह की डिग्री उसमें इतने डिग्री इतनी कला था, यानी कि इतने डिग्री इस घर में चल चुका था। ठीक है। तो यहाँ पे जब एक घर के हम 9 पार्ट करेंगे, सपोज करो पहले ही घर के 9 पार्ट कर रहे हैं तो इसमें एक ग्रह चलता है 30 डिग्री, एक घर में एक ग्रह चलता है 30 डिग्री तक। ठीक है। तो जब एक घर के हम 9 भाग करेंगे, यानी कि 9 मास का मतलब हुआ 9 भाग। जब एक घर के 9 भाग करेंगे तो जब 30 को हम 9 से भाग करेंगे तो जो उसका एक का मान आएगा वो आएगा 3 डिग्री 20 कला। तो यहाँ पे जो मैंने 30 डिग्री के 9 पार्ट किए हैं उनको एक अलग अलग नंबर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो पहला नंबर है उसमें 0 से लेके 3 डिग्री 20 कला तक का पार्ट आएगा। दूसरा जो भाग है उसमें आएगा 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला तक। जो तीसरा पार्ट है उसमें आएगा 6 डिग्री 40 कला से 10 डिग्री तक और जो चौथा पार्ट है उसमें आएगा 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला तक और जो 5वां पार्ट है उसमें आएगा 13 डिग्री 20 कला से लेके 16 डिग्री 40 कला तक। छठे पार्ट में आएगा 16 डिग्री 40 कला से लेके 20 डिग्री तक और जो 7वां पार्ट है उसमें 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 कला तक और 8वें पार्ट में 23 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक रहेगा और जो 9वां पार्ट होगा उसमें आएगा 26 डिग्री 40 कला से लेके 30 डिग्री तक। तो आपने देखा कि जो 30 डिग्री हमारा ग्रह एक घर में चलता है उसके जब 9 पार्ट बनाए तो एक एक पार्ट को 3 डिग्री 20 कला में रखा गया है, यानी कि 30 को जब हम भाग करेंगे तो उसमें 3 डिग्री 20 कला
एक पार्ट का हिस्सा आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नमाज कुंडली को कैसे बनाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम तो लग्न कुंडली ही हमारे को बता देती है कि कौन सा ग्रह यहाँ पे योग कारक है, कौन सा मार्क है और कौन सा डिपार्टमेंट जो है तो कुंडली में किस ग्रह को मिला हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लग्न कुंडली है उसके मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो हमें नमाज कुंडली देखना पड़ता है, क्योंकि उसकी और भी डीप स्टडी करना पड़ता है, उसके अंदर जाना पड़ता है, तब उसको देखना पड़ता है कि ये ग्रह जो है तो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, या अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा। जैसे कई बार आप देखते हैं कि कुछ इंसान बाहर से देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनकी आप डीप स्टडी करते हैं तो उनकी जो असलियत है वो कुछ और ही पाई जाती है। तो वैसे ही इन ग्रहों की और ज़्यादा डीप स्टडी करने के लिए हम नमाज कुंडली को बनाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर हम सर्वप्रथम देखेंगे लग्न की डिग्री को। तो यहाँ पर जो लग्न कुंडली है वो बनी है हमारी 3 नंबर से स्टार्ट होती है, और 3 नंबर की जो राशि है हमारी वो होती है मिथुन राशि, और इसके जो मालिक होते हैं वो होते हैं बुध। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैं कुंडली की बेसिक वीडियो जो मैंने बनाई हैं उनमें ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि कौन सी राशि का जो मालिक ग्रह देव है वो कौन सा होता है। ग्रहों की डिग्रियों के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो दी है, ग्रहों की मित्रता शत्रुता के ऊपर भी वीडियो दी है, वहाँ से आप उन चीज़ों को भी जरूर देखें, तभी आप इस चीज़ को जान पाएंगे। और आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी, और आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो इस वीडियो का लाभ आप जरूर लें। तो प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ पे देखा हमने कि जो 3 नंबर है वो है मिथुन राशि और उसके मालिक हैं बुधदेव। तो सर्वप्रथम हम लग्न कुंडली में बुधदेव को देखेंगे कहाँ बैठे हैं। तो लग्न कुंडली में बुधदेव बैठे हैं यहाँ 7 नंबर की राशि में। ठीक है, तो अब इस चार्ट की हमें विशेष तौर पे, खास तौर पे इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये चार्ट हमारा बहुत ही काम का चार्ट है, क्योंकि इससे ही हम नमाज कुंडली को बनाएंगे। क्योंकि जो लगन यहाँ 3 से स्टार्ट है वो नमाज कुंडली में भी क्या 3 से ही स्टार्ट होता है या किसी और राशि में जाके बैठता है, तो इसकी गणना हम यहाँ पे करेंगे। तो बुध देव यहाँ पे 7 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो 7 नंबर जो है तो उसको हम इस चार्ट से आप देखेंगे। तो इस चार्ट में 7 नंबर देखेंगे कहाँ पर है। ये हमने 12 राशियों को 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राशियों के 4 तत्व होते हैं। जल तत्व की राशियां होती हैं, वायु तत्व की राशियां होती हैं, अग्नि तत्व की राशियां होती हैं और भूमि तत्व की राशियां होती हैं। 4 टाइप की राशियां होती हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखी हैं। इनको भी बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। इनको सीरियल वाइज आप 1 से 4 तक अंक लिखें, दूसरी लाइन में 5 से लेके 8 तक लिखें और तीसरी में 9 से लेके 12 तक लिखें। ठीक है, और 1, 5, 9 ये एक अलग तत्वों की राशि रहेगी। 2, 6, 10 ये अलग तत्वों की होगी। वैसे ही 3, 7, 11 की इसका तत्व अलग रहेगा और 4, 8, 12 का जो तत्व है वो अलग रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर बुधदेव 7 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो 7 नंबर को यहाँ पे ढूंढेंगे तो आ गया हमारे तीसरी लाइन में, और इसके जो सामने अंक आता है वहां से हम इन राशियों के अंक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आया 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर है हमारा यहाँ पर। और उसके बाद देखेंगे हम ग्रहों की डिग्री, यानी कि बुध देव की हमने देखा कि 7 नंबर में बैठा, तो 7 नंबर तीसरी लाइन में मिला और इसको 7 से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ राशियों के नंबर से देखा तो 7 हमारा यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कितना आगे तक करेंगे, अब इस चार्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो आप, इसकी बुध देव की जो डिग्री है वो 5 डिग्री 10 कला यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि बुध देव का यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 डिग्री 10 कला लिखा हुआ है। जो हमने डिग्री के 9 पार्ट बनाए हैं उसके कौन से पार्ट में 5 डिग्री 10 कला आता है वो इस चार्ट से देखेंगे। तो यहाँ पे 5 डिग्री 10 कला जो है तो 2 नंबर की जो पार्ट है हमारा उसके बीच में आता है। तो यहाँ से हम 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 2 आगे तक गिनेंगे, यानी कि 7 को भी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे इसको भी लेंगे और इससे आगे का भी लेंगे। तो 2 नंबर यहाँ पे आएंगे, यानी कि 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7 और 8। ठीक है, 7 से हमने स्टार्ट किया, 2 दूसरे पार्ट में आया तो 2 नंबर आगे ले लिया, 7 और 8। तो ये जो हमारी नमाज कुंडली है वो स्टार्ट होगी हमारी यहाँ पे 8 नंबर से। तो यहाँ पे आपने देखा कि लग्न कुंडली 3 नंबर से स्टार्ट थी, लेकिन जब नमाज में गए हम तो ये 8 नंबर से स्टार्ट हुई। यहाँ पर हम सर्वप्रथम देखेंगे लग्न की डिग्री को। तो लग्न है हमारा 3 नंबर से स्टार्ट और उसके मालिक हुए बुध देव।
ठीक है। तो बुधदेव कुंडली में यहाँ बैठे हैं 7 नंबर की राशि में और इसकी डिग्री है 5 डिग्री 10 का। ये तो हो गया हमारी लग्न की डिग्री। अब देख लिया हमने यहाँ के नमाज कुंडली हमारी 8 नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे 8 आएगा तो नेक्स्ट में हमारा 9 आएगा, उससे आगे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो प्रिय दोस्तों ये लगन कुंडली और ये हमारी नमाज कुंडली यहाँ पे बननी स्टार्ट हुई। लगन कुंडली में 3 नंबर से स्टार्ट था और नमाज कुंडली में 8 नंबर से स्टार्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि जो लगन में ग्रह हमारे बैठे हैं कौन कौन सी राशि में बैठे हैं और नमाज में जो है तो कौन सी राशि में जाके ये बैठे हुए हैं। यहाँ पे मित्रता है तो नमाज में भी क्या मित्रता है या शत्रु राशि में चले गए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डीप स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लेते हैं सूर्यदेव को। तो लगन कुंडली में सूर्यदेव को ढूंढेंगे, यहाँ पे 6 नंबर की राशि में बैठा है। ठीक है, 6 नंबर की राशि को हम इस चार्ट में ढूंढेंगे। तो 6 नंबर हमारा दूसरी लाइन में आया और कितने से स्टार्ट होगा 10 नंबर से। तो 10 नंबर हम यहाँ जो राशियों के नंबर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसको और उसके बाद देखेंगे इसकी डिग्री। तो सूर्य की डिग्री है 16 डिग्री 10 कला। ये देखो सूर्य की डिग्री है यहाँ पे 16 डिग्री 10 कला। तो 16 डिग्री 10 कला जो है तो जो हमने 9 भाग की है उसमें कौन से हिस्से में आती है उसको देखेंगे। 16 डिग्री 10 कला आएगा हमारा 5 नंबर के हिस्से में, जो हमने पार्ट किया है उसके 5वें पार्ट में। तो इसको और इसको अब हम देखेंगे। जो हमारा ये राशियों का चार्ट है उसके 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे और कितने आगे तक जाएंगे 5 नंबर आगे तक। 10 से स्टार्ट करके आगे 5 तक काउंट करेंगे। तो 10 को भी हम साथ में कंसीडर करेंगे लेंगे। तो यहाँ से अगर हम 5 आगे चलेंगे तो यहाँ से 10 को लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर आ रहा है वृष राशि। तो इस कुंडली में जहाँ पर भी 2 नंबर लिखा है वहाँ पे हम सूर्यदेव को लिख देंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 6 नंबर की राशि में सूर्यदेव था, लेकिन जब 9 मास में हम गए तो सूर्यदेव यहाँ पे 2 नंबर की राशि में आ गया। इसी तरह से हम चंद्रदेव को देखेंगे। तो चंद्रदेव जो है तो हमारी कुंडली में बैठे हैं यहाँ पे 12 नंबर की राशि में। ठीक है जी, तो 12 नंबर को हम पहले इस चार्ट में देखेंगे। 12 नंबर कौन सी रो में है, तो ये हमारा लास्ट रो यानी कि 4 नंबर की रो में है और इसके सामने लिखा हुआ है 4। तो हम इसमें 4 से स्टार्ट 4 नंबर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कितने आगे तक करेंगे, इसकी डिग्री को देखेंगे 8 डिग्री 24 कला। ठीक है, तो 8 डिग्री 24 कला जो है तो हमारा किस में कंसीडर होता है 3 नंबर में, क्योंकि 6 से लेके 10 तक हमारा इसी रो में आता है यानी कि इस पार्ट में आता है। तो 4 से जब हम स्टार्ट करेंगे 3 घर आगे तक तो 1, 2, 3 यानी कि कन्या राशि। ठीक है, 6 नंबर तक हमारा 3 होगा तो यहां पर हमारे बैठ जाएंगे चंद्रदेव। ठीक है जी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला जो ग्रह है हमारा वो है यहाँ पे बुधदेव। ये हमारा हो गया, बुधदेव को देखेंगे। तो बुधदेव को हमारे यहाँ पे 7 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो 7 नंबर को हमने यहाँ जब चार्ट में देखा तो यहाँ पे इसके आगे का अंक मिला हमें 7, यानी कि यहाँ पे हम 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक करेंगे, इसकी डिग्री को देखेंगे। 5 डिग्री 10 कला लिखा है तो 5 डिग्री 10 कला हमारे 2 नंबर के बीच में आ गया यानी कि इसमें। तो 7 से आगे 2 तक चलेंगे तो 1 और 2। ठीक है, 7 से हमने स्टार्ट किया, इसको पहला मान लिया अंक और इसको दूसरा मान लिया। तो 7 से जब आगे 2 अंक चले तो हम तो 7 और 8 यानी कि 2 हो गए। तो यहाँ पे 8 नंबर आ गया। ठीक है, तो बुधदेव चले गए हमारे यहाँ पे 8 नंबर की राशि में यहाँ। ठीक है, अगर एक बारी में ये समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप 2 बार देखें, 1-2 बार फिर से देखें, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ जाएंगे और जो नमाज कुंडली है आप बड़े अच्छी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद करते हैं हम स्टार्ट, देखते हैं आगे शुक्रदेव को। तो शुक्रदेव हमारे यहाँ बैठे हैं 9 नंबर की राशि में। तो शुक्रदेव के जो 7वें अंक लिखा है इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो आ गया 9 हमारा पहली ही रो में। इसके सामने का अंक देखेंगे हम, इसमें 1 आया। ठीक है, और इसकी डिग्री को देखेंगे है उसके बाद हम। तो शुक्रदेव की डिग्री है 19 डिग्री 10 कला। तो 19 डिग्री 10 कला जो है तो ये आ गया हमारा 6 नंबर में। 20 से पहले ही आएगा और 16 से आगे आया तो ये आ गया हमारा 6 नंबर में। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे और 6 तक जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 नंबर में। तो 6 नंबर में हम यहां पे लिख देंगे शुक्रदेव को।
ठीक है। शुक्रदेव हमारे यहाँ पर लगन कुंडली में हमने देखा तो 9 नंबर में बैठे हैं, लेकिन जब नवमास में हमने देखा तो ये 6 नंबर में चले गए हैं। ठीक, उसके बाद हम अगला ग्रह लेते हैं, ये आएगा हमारा मंगलदेव। तो मंगलदेव बैठे हैं 10 नंबर की राशि में। लगन कुंडली से ही हमको देखना है, क्योंकि यही हमारी मेन कुंडली होती है, यहीं से हम देखते हैं। तो 10 नंबर हम यहाँ पे जब देखते हैं तो दूसरी रो में आता है और इसके सामने आता है 10। तो 10 का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे जो राशियों के नंबर लिखे हैं वहाँ 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसकी डिग्री को देखेंगे, 28 डिग्री 1 कला। तो मंगलदेव की डिग्री है 28 डिग्री 1 कला। अब इसको हम यहाँ पर ढूंढेंगे कौन से पार्ट में आया, जो हमने 30 डिग्री के पार्ट किए थे। तो 9वां जो हमारा पार्ट है उसमें आ गया ये 28 डिग्री 1 कला। तो यहाँ से हम 10 से स्टार्ट करेंगे और 9 आगे तक जाएंगे। तो 10 को एक अंक मानेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 6 नंबर की राशि में आएगा यहाँ पर। तो मंगलदेव भी हमारे 6 नंबर की राशि में चलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम बृहस्पति देव को। तो बृहस्पति देव बैठे हैं ये हमारे लगन कुंडली में 11 नंबर की राशि में। तो 11 नंबर हम यहाँ पे ढूंढेंगे पहले। तो 11 नंबर हमारा तीसरी रो में आया और 7 नंबर से स्टार्ट होगा, यहाँ जो राशियाँ लिखी हैं उसमें। तो 7 नंबर से जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद डिग्री को देखेंगे, 6 डिग्री 18 कला। तो 6 डिग्री जो 18 कला है वो हमारा आता है यहाँ पे 2 नंबर की रो में, 6 डिग्री 18 कला, यानी 6 डिग्री 40 कला तक 2 नंबर में है। तो इसी में आ गया हमारा 6 डिग्री 18 कला 2 नंबर में। तो 7 से स्टार्ट करेंगे और आगे 2 तक जाएंगे। तो ये 7 है, इसको पहला मानेंगे और आगे 2 इसको मानेंगे। तो 1 2, यानी कि वृश्चिक राशि में जो है बृहस्पति देव आ जाएंगे, क्योंकि 7 को हमने 1 अंक माना और 8 को 2 अंक माना। तो यहाँ दूसरे जो पार्ट था उसमें थे, तो यहाँ से 8 नंबर में बृहस्पति देव आ गए। उसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे शनिदेव को। तो प्रिय दोस्तों, शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं हमारी लगन कुंडली में 12 नंबर की राशि में। तो 12 नंबर अब जब हमने यहाँ पे ढूंढा तो लास्ट लाइन में मिला, और इसके आगे का जो अंक मिला तो हमें मिला 4 नंबर। तो 4 नंबर से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे और ये इसकी डिग्री कितनी है, वो 23 डिग्री 2 कला। तो 23 डिग्री 2 कला जो हमने 9 पार्ट किए हैं उसमें कहाँ आता है, तो वो आता है 23 डिग्री 2 कला 7 नंबर में, क्योंकि 23 डिग्री 20 कला तक जो है तो 7 नंबर के पार्ट में ही इसकी डिग्री एडजस्ट होती है। तो 4 से हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम 7 तक जाएंगे, 7 नंबर तक। तो जब 4 से हमने स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 नंबर में ये शनिदेव यहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद देखेंगे हम राहुदेव को। तो राहुदेव कुंडली में यहाँ पे बैठे हैं हमारे 5 नंबर की राशि में। तो 5 नंबर को पहले हम इस चार्ट में देखेंगे। 5 नंबर हमारा पहली ही रो में आ गया, ठीक, और इसके सामने नंबर आ गया 1, यानी कि 1 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इसकी डिग्री को देखेंगे 7.25 डिग्री, यानी कि 7 डिग्री 25 कला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 7 डिग्री 25 कला जो है हमारा वो 3 नंबर के पार्ट में आता है यहाँ पे। तो 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे, 1 2 3, यानी कि मिथुन राशि में यहाँ पे जो 3 लिखा है वहां पर हमारे यहाँ पे राहुदेव बैठे हैं। उसके बाद आ गया हमारा केतुदेव का। केतुदेव बैठे हैं हमारे यहाँ पे 11 नंबर की राशि में। 11 नंबर की राशि हम यहाँ ढूंढेंगे, तीसरी रो में आया, उसके सामने लिखा है 7, और 7 नंबर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने राशियों के अंक लिखे, ठीक है। और इसकी डिग्री को देखेंगे, केतु की डिग्री है 7.25, तो 7.25 जो है तो हमारे यहाँ पर 3 नंबर में ही आ जाता है, ठीक है। तो 7 से स्टार्ट करेंगे और 3 आगे। तो 7 से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3, यानी कि धनु राशि, ठीक है। 9 नंबर यहाँ पे पड़ा, तो 9 नंबर पे यहाँ पे केतुदेव आ जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि लगन कुंडली में जो ग्रह बैठे थे, जिस राशि में ग्रह बैठे थे, वो नमाज कुंडली में जाके उन्होंने राशियां चेंज कर ली, घर चेंज कर लिए, और वहां पे उनकी प्लेसमेंट अलग घर में और अलग राशि में होगी। जब हमारे को यहाँ से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला तो हमने डीप स्टडी अब यहाँ से करनी है कि जो ग्रह हमें यहाँ बाहर मित्र दिख रहा है, क्या अंदर जाके वो शत्रु है या मित्र है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन जो ग्रहों की डिग्रियां हैं वो लगन कुंडली के अकॉर्डिंग ही रहती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं।
तो इस तरह से आप नुमास कुंडली का निर्माण कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और आप फर्स्ट टाइम ही अगर मेरे YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।